आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे वो धान के उत्पादन को लेकर के होगा कि वास्तव में धान के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा कौन सा अचूक तरीका है जिसके द्वारा हम धान की फसल के उत्पादन को पहले से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा सकें, यानी उसका उत्पादन जो है काफ़ी बढ़ा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि साथियों, हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और भारत के अधिकांश राज्यों में आप देखिएगा तो बहुत अधिक मात्रा में जो है धान की खेती की जाती है। और भारत के अंदर देखा जाए तो धान एक प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। तो साथियों, हमारे बहुत से किसान भाई होते हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सटीक जानकारी नहीं होती, उनके पास अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती। अच्छा तो करना चाहते हैं बट अच्छी जानकारी के अभाव में वे अपना बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाते। तो ये हमारी जो वीडियो है ये उन्हीं किसानों के लिए समर्पित है साथियों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है यह हमारे द्वारा बिल्कुल प्रयोग में लाया गया है और मैं इसका प्रयोग प्रतिवर्ष कर भी रहा हूँ साथियों। तो हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आप इसका प्रयोग कर पाए तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। यदि आपकी धान की फसल रोगग्रस्त है तो वो बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएगी। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का प्रयोग हम अन्य फसलों में भी कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो में साथियों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप आधी अधूरी जानकारी लेते हैं तो फिर वो आपके लिए दिक्कत बन सकती है, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना है और किस स्थिति में करना है और इसका प्रयोग करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप उस सावधानी का नहीं बरतते हैं तो कहीं न कहीं आप जो है इसका नुकसान उठा सकते हैं। इसकी एमआरपी क्या होने वाली इस प्रोडक्ट की, ये बहुत ढेर सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो साथियों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो वास्तव में साथियों एक अम्ल होती है जिसे ह्यूमिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यानी ह्यूमिक अम्ल अपने आप में एक ऐसा रसायन है साथियों, ऐसा रसायन है किसान भाइयों कि ये वास्तव में यदि आपने इसका प्रयोग अपने खेत में धान के कर दिया तो ये क्या करता है कि ये आपकी जो धान की जो मिट्टी, यानी जो मिट्टी आपकी है, पहला काम तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा मुलायम एवं भुरभुरा बनाता है। इसके साथ यदि मिट्टी काफ़ी मुलायम एवं भुरभुरी हो जाती है तो खेत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में नमी बनी रहती है। और साथियों इसका जो प्रमुख कारण यह है, यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसे बहुत अधिक तेज कर देती है, पहले से फास्ट कर देती है। और जड़ों को ये क्या करती है कि ये ह्यूमिक एसिड जो होती है ये जड़ों को काफ़ी मजबूत कर देती है। जब धान की जड़ें मजबूत होती हैं तो पहले से बहुत अधिक जो है, यानी यूं कह सकते हैं कि दोगुना कल्ला यानी फुटाव धान की फसल से निकलने लगता है। और इसका जो प्रयोग आप देख रहे हैं, नमी बनाए रखना, जड़ों का विकास करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, कल्लों की संख्या में वृद्धि करना, और इसके साथ साथ जो भी रोग, अगर आपके धान की फसल की पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जब से आपने धान का पौधा लगाया हुआ है वो 1 या 2 ही अभी तक रह गए, उनमें फुटाव नहीं आ पा रहा है, तो उनके कल्लों की संख्या बढ़ाएगा और उन्हें रोग मुक्त करेगा। पहला काम तो रोग मुक्त कर देगा और पत्तियों को बिल्कुल हरा भरा कर देता है। साथियों इस प्रोडक्ट का, ह्यूमिक एसिड का, फोलिक एसिड का हमें जो है प्रयोग धान में क्यों करना चाहिए। आपको ये बात समझनी होगी कि जो हम धान की फसल में जो हम डीएपी का प्रयोग करते हैं वो हमारा जो धान का पौधा होता है वो मात्र 50 से 60% डीएपी को या 40% ही डीएपी को ही मात्र अवशोषित कर पाता है। इसका मतलब देखा जाए तो 40%, 50% या कहीं कहीं 60% जो है डीएपी पौधा अवशोषित नहीं कर पाता, वो मिट्टी में चुपचाप यूं शांत अवस्था में डीएपी आपकी पड़ी रहती है। तो ये जब आप खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर देते हैं तो इसका जो जबरदस्त वर्क ये होता है कि ये क्या करता है कि ह्यूमिक एसिड जो है डीएपी को, पूरा पौधे को अवशोषित करा देता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि यदि आपके प्लाट में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हो गया तो समझिए कि जो आपने डीएपी जितना डाला हुआ है वो पौधा 100% उसको अवशोषित कर देता है। तो ये बहुत बड़ा इसका काम होता है साथियों। यानी जो भी आप जो है
डीएपी के साथ या नाइट्रोजन जो भी आप रसायन प्रयोग करते हैं वो 100% पौधा जो है इस ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर देने से साथियों ले पाता है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो है वास्तव में इसका डोज कितना होता है। तो देखिए, जो आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो है 500 ग्राम प्रति बीघा होता है, यानी आप 1 बीघे में 500 ग्राम मात्रा यानी आधा केजी जो ह्यूमिक एसिड का जो पाउडर होता है वो अपने आप में पर्याप्त होता है। या बहुत सारे भाई बीघा कहीं कहीं अलग अलग होता है, तो आप यदि एकड़ की बात करते हैं तो प्रति एकड़ 750 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अभी देखिए, धान की फसल लगाई गई है, हो सकता है फसल लगे 15-20 दिन हो गया हो, 1 महीना हो गया हो, या डीएपी का प्रयोग आपने कर दिया है। तो यदि आप डीएपी का प्रयोग पहले से कर दिए हैं तो आप इसे यूरिया के साथ जो है प्रति एकड़ जो है 750 किलोग्राम से लेकर 750 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम, यानी यूं कहिए प्रति बीघा आधा केजी जो है इसको यूरिया के साथ मिला करके आपको छिड़काव कर देना होगा। यदि आप अभी तक डीएपी का प्रयोग नहीं किए हैं तो आप इसका प्रयोग डीएपी के साथ करना है, यानी डीएपी में इसको आपको मिलाना पड़ेगा। लेकिन सावधानी क्या साथियों बरतनी है कि जब भी इसको यूरिया या डीएपी में आप मिलाइएगा तो मिलाने से पूर्व जो है डीएपी हो या यूरिया हो उसे नमी उसमें जरूर बना लीजिएगा। यानी थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं, या कोई आपके पास आयल है तो डाल सकते हैं, या कोई ऐसा केमिकल आपके पास पड़ा हो जो उसे नम बना दे, यानी डीएपी को और यूरिया को। जैसे उसमें नमी बना देंगे तब उसके बाद जो है ह्यूमिक एसिड का जो पाउडर आता है, यानी जो चाय की पत्ती के समान होगा, तो उसे आप उसमें मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है आपकी मात्रा जो है यूरिया की प्रति जो है एकड़ 30 किलोग्राम आप ले सकते हैं। तो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप 1 केजी प्रति बिस्सा प्रयोग कर सकते हैं। या डीएपी के साथ प्रति एकड़ जैसे आप 1 बोरी डीएपी का प्रयोग करते हैं 50 केजी, तो उसमें आप इसको मिला सकते हैं। लेकिन मिलाने की सावधानी मैंने यही आपको बताया। दूसरी चीज़, अगर हम इसके जनरल रेट की बात करें तो इसकी जो एमआरपी होती है मार्केट में वो देखा जाए तो 500 रुपये प्रति केजी से लेके 600 रुपये प्रति केजी का रेट मिलता है। और यह जो है यदि ह्यूमिक एसिड और एंड फोल्विक एसिड 90% आप मांगिएगा तो ये बहुत सारी कंपनियों का आता है। लेकिन आप मार्केट में जाकर के जो भी आपकी मार्केट है वहाँ पे आपको ह्यूमिक एसिड एंड फोल्विक एसिड 90% आपको मांगना है, या आपको ह्यूमिक एसिड मांगना है। तो मैं जो अपने खेत में प्रयोग कर पाता हूँ, जो हमें लोकल मार्केट में साथियों मिल पाता है, वो हमारे पास जो है मौजूद में, तो वो हमारे पास एक अभिमन्यु कंपनी का एक हमारे पास जो है ह्यूमिक एसिड है, और ये 500 रुपये प्रति केजी के रेट से आता है। और ये इसी का मैं तत्काल प्रयोग किया हूँ। अब मैं आपको इस सामने एक डेमो दिखा रहा हूं कि ये कैसे जो है इसकी घुलनशीलता कितना ज़्यादा है। ये पानी में बहुत ज़्यादा तेजी से घुलता है, और जो भी आपने प्रोडक्ट उसको यूज किया हुआ है, देखिए आप देखिए इसकी कितनी ज़्यादा घुलनशीलता है। और आपकी ये पहचान भी है कि यदि आपका ओरिजिनल ह्यूमिक एसिड होगा तो जैसे ही आप डालिएगा तत्काल यह जो है तुरंत डालते ही पूरा ये घुल जाएगा। और अगर ओरिजिनल ह्यूमिक एसिड नहीं है तो ये आपका पूर्ण रूप से ये घुल नहीं पाएगा, यानी ये अच्छे से घुल नहीं पाता। देखिए पूरा आपका तुरंत मैंने डाला और ये पूरा का पूरा जो है ये घुल गया पानी के अंदर, यानी ये 100% इसको पानी में विलयशील होना चाहिए, तभी यही इसकी पहचान है ओरिजिनल ह्यूमिक एसिड की। हालांकि मार्केट में आपको ह्यूमिक एसिड मांगिएगा तो बहुत सारी कंपनियां होंगी, अपना अलग अलग रेट रखी हैं, और अलग अलग उनका जो है आपका अलग अलग रेट भी है, और वो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। लेकिन मैं जो है जिसका जो अपने खेतों में प्रयोग करता हूं, जो हमारे मार्केट या हमारी एरिया में जो है वो अभिमन्यु का एक ब्रांड है, और उस ब्रांड का मैं वहीं से 500 रुपये प्रति केजी का मैं ला करके अपने खेत में प्रयोग उसका करता हूं साथियों। तो ये रहा जो है। और इसका प्रयोग एक चीज़ और है, जैसे आपने ये घोल बना लिया,
अब आपका जैसे एक मामूली सा, अब ये मान लीजिए ह्यूमिक एसिड आपने 1 गिलास पानी में जैसे ही थोड़ा सा आपने आधा चम्मच या इससे कम डाला, तो इसका प्रयोग आप अपने सब्जी के खेत में या जो भी है आपका जितनी भी सब्जी का आपने प्रयोग, जैसे आपने सब्जियां लगा रखी, हालांकि इसका प्रयोग हर फसलों में होता है, धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, गन्ना, लेकिन यदि आप इसका प्रयोग, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे आप अपने घर में सब्जियां लगाते हैं, बागानों में अपने घर में सब्जियां लगा रखी आप, तो वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पा रही है, अच्छे से उत्पादन नहीं दे पा रही है, जितना आपको सब्जी मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही है, तो आप जैसे ही आपने आधी चम्मच आपने जो है चाय का आधी चम्मच आपने 1 गिलास पानी में डाला, जैसे ही ये घुल जाए अब इसको उसकी जड़ में ला करके डाल दीजिए, यानी उसकी जड़ के पास इसको डाल दीजिए। आप तत्काल देखेंगे कि 24 से 36 घंटा के अंदर आपका जो सब्जी जो है, चाहे वो आपकी कोई भी सब्जी हो, बिल्कुल आपका हरा भरा हो जाएगी और वो फूल लेना शुरू कर देगी और बहुत ज़्यादा उसमें कल्ले निकलेंगे, ब्रांचें, शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। तो साथियों, ये बहुत जो है आपका ह्यूमिक एसिड जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपका एक रसायन है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है साथियों, और इसका प्रयोग एक चीज़ है आप हर स्थिति में कर सकते हैं। यदि आप धान की फसल के स्टार्ट में करते हैं तो भी काम करेगा, जड़ों का विकास करेगा, फुटाव बहुत ज़्यादा होगा, और यदि आप मध्य में करते हैं तो भी उसका काम होगा, बहुत ज़्यादा जो ब्रांचें होंगी उसको मजबूत करना, सारी चीज़ें। यदि आप जो है धान की फसल में फ्लावरिंग होने से पहले, यानी जो है जो धान की फसल में जो अंदर जो रेड़े होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, यानी बाली लगने से पूर्व, बाली आपकी बाहर नहीं निकली हो उसके पूर्व यदि आपने जो है हल्का यूरिया का प्रयोग करके जो है उसके साथ यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर देते हैं तो इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को साथियों मिलेगा। तो ये रहा आपकी जो है उससे संबंधित यूनिक जानकारी। साथियों, मेरा उद्देश्य था किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना नहीं। साथियों, मेरा चैनल जो है वो जवान एवं जवानों के साथ, छात्रों के साथ एवं किसानों, तो मेरा उद्देश्य ही है कि मैं नौजवानों के लिए, मैं जो है छात्रों के लिए, मैं किसानों के लिए काम कर सकूं। यही मेरा साथियों मूल उद्देश्य होता है। चैनल का भी मूल उद्देश्य और मेरा भी यही है, और मैं जो चाहता हूं कि जिससे मेरा बेनिफिट हुआ है, जिसका मैं प्रयोग किया हूं, जो मेरे द्वारा प्रयोग में लाई गई है और जिसके द्वारा मैं अपना उत्पादन बढ़ा सका हूं, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो इसका प्रयोग आप भी करें और आप भी अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाएं। साथियों, इसी आशा एवं उम्मीद के साथ यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे आप अपने किसान भाइयों के बीच जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।